हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आर्या ट्यूटोरियल। आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग रेशोज़ का जो सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हम सीखेंगे सॉल्वेंसी रेशोज़ का फॉर्मूला और उसमें जो भी उसके कंपोनेंट हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्वेंसी रेशो का सबसे पहला जो रेशो होता है वो होता है डेट इक्विटी रेशो। तो डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। सो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? जो भी लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने में फर्म को 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाता है वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। यानी मोर देन 1 ईयर का टाइम पीरियड उन लाइबिलिटीज़ को पे करने में लग जाता है तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि आपका डिवेंचर्स हो गया, ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस, ये भी नॉन करंट के अंदर आता है। प्रोविज़न फॉर ग्रेच्युटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सारा कंपोनेंट मिलके नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हो गया। इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आपका आ जाएगा। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट है शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड कैसे कैसे बनता है? इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और सारे रिजर्व जैसे कि जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व और मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट। सो इन सबको अगर आप इंक्लूड करेंगे तो शेयर होल्डर फंड का वैल्यू आपको मिल जाएगा। फिर इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका डेट इक्विटी रेशो निकल के आ जाएगा। सो ये था डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला और उसके कंपोनेंट के बारे में। अब हम जानेंगे नेक्स्ट जो रेशो है, विच इज़ टोटल असेट टू डेट रेशो। तो सेकंड रेशो इसमें होता है टोटल असेट टू डेट रेशो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल असेट टू डेट रेशो इज इक्वल टू टोटल असेट डिवाइडेड बाय नॉन करंट लाइबिलिटीज़। सो टोटल असेट को आप कैसे कैसे निकाल सकते हो, उसके 2-3 फार्मूले होते हैं। तो टोटल असेट निकलेगा टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर फंड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड हमने पिछले वाले फार्मूले में देख लिया कैसे निकलता है, टोटल डेट। ठीक है, एक ये फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस करंट लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर फंड। यानी कि टोटल डेट को आप लिख सकते हो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस करंट लाइबिलिटीज़ और शेयर होल्डर फंड इसमें फिर ऐड कर देंगे ऊपर वाला सेम, तो आपका फिर भी टोटल असेट निकल सकता है। उसके अलावा तीसरा होता है नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट्स को अगर आप जोड़ देंगे तो भी आपका टोटल असेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, सेकंड इसमें कंपोनेंट है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कैसे निकल के आएगा? आपका करंट लाइबिलिटीज़ माइनस टोटल डेट। ठीक है, तो ये यहाँ से भी आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू निकल सकती है। फिर यहाँ पे आप इसको पुट कर देंगे तो आपका टोटल एसेट टू डेट रेशो आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड इसमें जो फॉर्मूला रेशो होता है वो होता है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हो, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ठीक है, टोटल एसेट्स का ये ऑलरेडी फार्मूला यहाँ पे दिए हुए हैं, कोई भी आप फार्मूला यूज़ करके टोटल एसेट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद फोर्थ रेशो इसमें होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। इनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो हमें इसके लिए सबसे पहले निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो निकलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100% माइनस टैक्स परसेंटेज। तो टैक्स परसेंटेज जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, सपोज 20% गिवन है तो ये आ जाएगा 100 माइनस 20 दैट इज़ 80% आ जाएगा। और फिर इससे आप ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकते हो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर आप ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो ये वाला है, ये कैसे निकलेगा? NBPT यानी कि NPBT यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले आप
इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़, या फिर टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। और टोटल डेट कैसे निकलता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस करंट लाइबिलिटीज़। सो ये था आपका सेकंड सॉल्वेंसी रेशो के बारे में। इसमें हमने 4 रेशोज़ के बारे में सीखा और सम एडिशनल formulas also. So that's all for today's video. Thank you for joining me today. If you found value in our content, don't forget to hit like, comment, subscribe. I will see you in next video. Thank you so much.